कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत हो। कुशीनगर टेक्निकल एजुकेशन यूपीपीसीएल एंड यूपी ट्रिपल एस प्रैक्टिस नंबर 14 लाया है। इससे पहले जो 13 प्रैक्टिस अपलोड कर चुके हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई देख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा है, पावर फैक्टर ऑफ एनी सर्किट लाइन बिटवीन दिया है ना। पावर फैक्टर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पावर फैक्टर ऑफ दिया एनी एसी सर्किट लाइन बिटवीन। देखिए पावर फैक्टर कितना होता है। देखिए पावर फैक्टर होता है को जी मतलब कास फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा पावर फैक्टर 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, इसलिए इसका किसके कितना के बीच में 0 से 90 एंगल के बीच में होता है। तो इसका हमारा होगा 0 से 1 के बीच में हमेशा मान प्रदर्शित किया। जो एक क्या होता है, हाई होता है, 0 लो होता है, इसके बीच में प्रदर्शित किया जाता है पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कहता है, एन एवरेज पावर एसी कहता है, पावर इन एसी सर्किट गिवन बाई एक्सप्रेशन दिया गया। एवरेज पावर पूछा है, एवरेज पावर पूछा है, क्या होगा। देखिए जो इसमें दिया गया है, क्या क्या दिया है। देखिए जब एवरेज पावर पूछता है तो ये एवरेज पावर होता है। जो बी आर एम एस कास फाई जो होता है एवरेज पावर होता है। ये ऑप्शन तो सही है, एवरेज पावर दिया है। अब देखिए बी ऑप्शन क्या दिया है, ये बी ऑप्शन क्या दिया है, ये बी आर एम एवरेज में दिया है, ये एवरेज में नहीं होता है। ये जो बी ऑप्शन दिया एवरेज में नहीं होता है। बी सी ऑप्शन क्या दिया है, आर एम एस, ये भी नहीं होता है। आई मैक्सिमम वी मैक्सिमम, ये भी नहीं होगा। देखिए हमारा, देखिए अब इसको प्रदर्शित करते हैं। जब एवरेज पावर पूछता है तो हमारा ये एवरेज पावर, ये ऑप्शन तो सही है, लेकिन अब ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। जैसे रिएक्टिव पावर पूछ देगा तो रिएक्टिव पावर क्या होता है। रिएक्टिव पावर होता है वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई होता है। जब रिएक्टिव पूछेगा तो उस कंडीशन में साइन होगा। जब एक्टिव एवरेज पावर को, जैसे ये एवरेज पावर पूछा था ना, इसको एक्टिव पावर भी कहते हैं। एक्टिव पावर मतलब कास फाई वी आई ना, एक्टिव पावर में इसमें कास फाई आता है, रिएक्टिव पावर में साइन फाई आता है। अब एक होता है अपरेंट पावर। अपरेंट पावर जब अपरेंट पावर लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, वी क्या कहते हैं, वी आर एम एस लिखते हैं और आई आर एम एस लिखेंगे, ये आर एम एस में होता है। ये जो एवरेज पावर होता है हमेशा आरएमएस में होता है, ठीक। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है, जो एवरेज पावर यहाँ दिया है इसका ऑप्शन क्या होगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कास फाई होता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्किन इफेक्ट अकर व्हेन ए कंडक्टर कैरिंग करंट। जो स्किन इफेक्ट अकर दिया है ना, व्हेन कंडक्टर करंट, जो स्किन इफेक्ट होता है हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी पर होता है। तो ये किस कंडीशन में यूज करते हैं, हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी, यानी सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है, हाई फ्रिक्वेंसी में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावर लॉस दिया है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया है, कैन टेक प्लेस, मतलब कैन यह ना, पावर लॉस कैन टेक प्लेस। जो पावर लॉस होता है सर्किट में ड्यू टू किस कंडीशन में होता है। देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन दिया है इंडक्टेंस, नहीं गलत, कैपेसिटेंस गलत, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। देखिए इंडक्टेंस में तो होगा नहीं, ये गलत है, रेजिस्टेंस में हो सकता है ओनली। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए इसमें डी ऑप्शन सही है ऑप्शन, क्योंकि डी ऑप्शन में ओनली रेजिस्टेंस दिया है। जो डी ऑप्शन दिया है डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन ओनली रेजिस्टेंस दिया है, डी ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है ए सर्किट कंपोनेंट डैट अपोज द चेंज इन सर्किट ऑफ वोल्टेज। जो दिया है, जो सर्किट कंपोनेंट जो अपोज करता है चेंज इन वोल्टेज का, उसे क्या बोलते हैं। देखिए जब वोल्टेज का चेंज करता है, किसके वोल्टेज चेंज करता है, दिया है ना अपोज चेंज इन द वोल्टेज सर्किट, वोल्टेज का, जब वोल्टेज का चेंज करता है, वोल्टेज को चेंज करता है, उसे कैपेसिटेंस बोलते हैं। कैपेसिटेंस यानी बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है कैपेसिटेंस। अगर वो करंट को चेंज करे तो इंडक्टेंस बोलेंगे, लेकिन जब आई को चेंज करे तो आई को क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टेंस आई इसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, CAP। आई इंडक्टेंस INDUCT इंडक्टेंस बोलते हैं करंट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, दिया है विथ द इंक्रीज सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी। अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, सर्किट पर इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा। देखिए अगर लिखिए इसका फार्मूला क्या होता है, AXL इक्वल टू 2πFL होता है, 2πFL होता है ना। तो XL प्रोपोर्शनल टू F, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंडक्टेंस का मान भी बढ़ रहा है,
इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ रहा है, जब इंडक्टिव रिएक्टेंस मान बढ़ रहा है उस हिसाब से फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, उस कंडीशन क्या हो, बहुत इंक्रीज हो रहा है ना, तो वो क्या हो, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दिया है, ए वोल्टेज सोर्स दिया है ना, वोल्टेज सोर्स हैविंग एन इंटरनल इम्पीडेंस दिया है। देखिए इंटरनल इम्पीडेंस कितना है, 8.8 प्लस J6 ओम दिया है। सप्लाई पावर रजिस्टिविटी ऑफ लोड कह रहा है, अगर सप्लाई जो पावर है रजिस्टिविटी लोड है, व्हाट शुड बी लोड रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम पावर कंडीशन में। देखिए लोड पूछा है जो मैक्सिमम पावर कंडीशन में, देखिए मैक्सिमम पावर की कंडीशन में क्या होता है, जो लोड रेजिस्टेंस होता है, लोड रेजिस्टेंस होता है वह इंटरनल रेजिस्टेंस के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। जब बराबर होता है तो देखिए अब इसको जेड का मान निकालते हैं। इसमें क्या दिया है, जब ए दिया है ना, हमेशा 8 का स्क्वायर करेंगे, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, जब निकालेंगे तो इसका मान आएगा 10। रूट से बाहर करेंगे, जब रूट से बाहर करते हैं तो मान आता है 10, तो उसका लोड रेजिस्टेंस का मान क्या आएगा, 10 आएगा। 10 कौन सा ऑप्शन सही है, 10 क्या है, 10 क्या है, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिया है द सेंसिटिव ऑफ द 200 माइक्रोफैरेड एम्पियर इन द क्या दिया, बोल्ट होता मूवमेंट व्हेन द यूज ऑफ डीसी, कह रहा है व्हेन द यूज ऑफ डीसी वोल्टमीटर इज गिवन बाई, यह ना वोल्टमीटर इज गिवन द डीसी। देखिए सेंसिटिव लिखते हैं, SEN सेंसिटिव जो होता है वो क्या करेंगे, बराबर सेंसिटिव क्या कहते हैं, बराबर कर देंगे 1/, मतलब 1/200 माइक्रोफैरेड ना, 200 माइक्रोफैरेड 10/6 हो जाएगा, ये 10/6 ऊपर चला जाएगा, बटा 200 से जो भाग देते हैं, ठीक, इसका कितना आएगा 5, क्या आएगा 5 ओम बटा माइक्रोवोल्ट। ये कौन सा ऑप्शन सही है, 5 ओम बटा माइक्रोवोल्ट में आएगा। माइक्रोवोल्ट में कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन डी सही है, डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है NRL दिया है 6 ओम, रेजिस्टेंस इन 8 ओम इंडक्टिवली, इंडिपेंडेंट मतलब क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट इम्पीडेंस, मतलब इम्पीडेंस का मतलब होता है जेड का मान पूछा है, जेड का मान का मतलब होता है ए रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इंडक्टेंस XL का स्क्वायर होता है। अब इसका जब स्क्वायर निकालेंगे, जैसे 6 का स्क्वायर रूट में करके, जब रूट में इसको लिखेंगे Z इक्वल टू रूट में 6 का स्क्वायर धन 8 का स्क्वायर, जब निकालेंगे तो 36 धन 64 होगा ना। जब रूट में 100 होगा, रूट में तो बाहर निकालेंगे तो 10 आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, 10 आएगा बाहर ना, बाहर कौन सा ऑप्शन सही है, इसका भी बी ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, द लूप अर्थ वायर वाइज यूज शैल नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होता, जो जिसे करते हैं इसमें जो अर्थ वायर यूज करते हैं सेल में, उस किससे कितना से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होता है। देखिए जो इसका मान होता है दिखा है ना 14 SWG 2.9 mm², हाफ साइज ऑफ द सब स्टेशन सर्किट, सब स्टेशन सर्किट को दिया है, इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब 14 इतना से 14 SWG 2.9 mm² से कम नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए इससे कम कभी नहीं होता है, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए जो डोमेस्टिक के लिए होता है इससे कम नहीं होता, नॉट लेस, ये दिया ना नॉट लेस, इससे कम नहीं होता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दिया है इफ कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर एट द 7/8, ठीक है, फुल लोड एट द 4900 पर दिया ना, इतना फुल लोड पर 4900 वाट है, तो फुल लोड ऑफ कॉपर लॉस पूछा है, फुल लोड ऑफ कॉपर लॉस। देखिए कॉपर लॉस पूछा है ना, देखिए जो कॉपर लॉस होता है, कॉपर लॉस क्या होगा था 7/8 लोड पे ये 4900 है, दिया है ना 4900 वाट है। अब इसको क्या करेंगे, हम निकालेंगे फुल लोड पर, जब फुल लोड पर निकालते हैं तो ये क्या होगा 4900 होगा, 4900 जब गुणे करेंगे तो किसका 64/8
64 बटा कितना होगा 49, 64 बटा 49 का मतलब क्या होगा, जो 8 का स्क्वायर जो इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, नहीं अच्छे से आ रहा है, 1 मिनट रुकिए, ये हम लिखेंगे 4900 गुणे ये 8/7 का स्क्वायर से इतना कर देंगे तो इसका मान आएगा 6400 वाट, 6400 क्या आएगा वाट आएगा। ये कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही, 6400 वाट आ रहा है, 6400 वाट आ रहा है, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर दिया द नो लोड टू करेंट करेंट मतलब रेटेड लोड दे लिया है ना, नो लोड करेंट टर्म इन रेटेड करेंट इज दिया है ना, पावर ट्रांसफार्मर नो लोड की कंडीशन करंट दिया है, किस टर्म में करना है, रेटेड करंट के टर्म में करना है। देखिए जब नो लोड की बात पूछेगा कम से कम होता है, जो जिसे रिलेक्टेंट ट्रांसफार्मर में जो लोअर एयर गैप होता है उसके मैग्नेटिक बात क्या होता है, तो उसमें वो जिससे क्या होगा लोअर जब होता है तो नो एयर गैप, जिसे उस नो जिसे मतलब रिलेक्टेंट ट्रांसफार्मर लो होने के कारण नो एयर गैप एक मैग्नेटिक बात है, जैसे नो लोड ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी कम से कम होना चाहिए, कम से कम होता है, कितना होता है कम से कम, क्या दिया 2 से 6%, 2 से 6% दिया है, कम से कम होता है। जिससे क्या होता है जो रिलेक्टेंट ट्रांसफार्मर जो उसमें एयर गैप प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है लो होता है, जो रिलेक्टेंट ट्रांसफार्मर लो होता है, लो मतलब ये कम से कम एयर गैप मतलब होता है 2 से 6% रेटेड करंट होता है कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थ वायर यूज मेड ऑफ क्या होता है अर्थ वायर जो होता है, देखिए गैल्वेनाइज दिया है ना, गैल्वेनाइज स्टैंडर्ड स्टील का बनाया था, डी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो अर्थ वायर होता है जीआई होता है, जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन जनरली यूज किया जाता है, इसे क्यों इसका मैकेनिकली स्ट्रांग एंड कोरिज में लेस मिल गई, एक मैकेनिकली जो यूज किया जाता है, ये मैकेनिकली स्ट्रांग के लिए यूज किया जाता है, कोरिज में लेस, गैल्वेनाइज्ड आयरन स्टील अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रॉन्ज कह रहा है ब्रॉन्ज इज अलाइव, आप दिया है ना ब्रॉन्ज इज अलाइव, ब्रॉन्ज इज अलाइव क्या होता है, देखिए जब ब्रॉन्ज की बात करता है तो ब्रॉन्ज में क्या होता है, ये जो एक कॉपर अबाउट 12% के आसपास कॉपर होता है, और आधे एल्युमिनियम आयरन मैग्नीशियम स्टील निकिल जिंक आयरन आदि का मिलाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन इससे ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया है, जिंक कॉपर देखिए कॉपर होगा जिंक नहीं होगा, ठीक है, कॉपर जिंक टीन, ये भी जिंक ऑप्शन नहीं है, कॉपर और टीन सी है, यानी कॉपर और टीन बी ऑप्शन जब दिया है, इसमें कौन सा ब्रॉन्ज की बात करते हैं, ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन होता है, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेगर इज यूज फॉर मेजरिंग, मेगर के मतलब यूज किया जाता है क्या मेगर करने के लिए, जो मेगर होता है वो यूज की जाती है हाई रेजिस्टेंस के लिए, क्या लिया हाई रेजिस्टेंस लिया, लो रेजिस्टेंस नहीं, हाई रेजिस्टेंस, बी ऑप्शन सही है, हाई रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टू वाटमीटर मेथड इज द इम्प्लाई टू का मेजर, मतलब टू मेजर कर रहा है पावर फैक्टर ऑफ द 3 फेज बैलेंस सिस्टम विथ का अगर करंट कॉइल कनेक्टेड, अगर करंट कॉइल कनेक्ट किया गया है ए और सी से, फिर कर द फेज सीक्वेंस ए बी सी वाटमीटर विद द करंट, अगर देखो ये करंट ये फेज करंट लाइन रीड, ये फेज की लाइन 0 रीड कर रही है, कितना जो ए फेज होता है वो 0 रीड कर रहा है, देन द पावर फैक्टर इज द 3 फेज सिस्टम, जब 3 फेज पावर सिस्टम को पूछा है, देखिए ये क्या होता है, ये W1 बराबर, पहले एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या लिखना है, जिसे दिया है W1 बराबर W होता है, W2 बराबर 1 का मान 0 दे दिया है, tan इनवर्स दिया ना tan फाइव होता है ना, इक्वल टू W1 माइनस W2 बटा W1 बराबर W2, जो मान इसका निकालते हैं इसका मान, तो थीटा का मान 60 डिग्री की तो आता ही है, जो थीटा का मान आएगा 60 डिग्री आएगा, लेकिन इसको क्या करेंगे जब 60 का मान रखेंगे, कास इक्वल टू कास 60, तो 1/2 होगा, 0.5 होगा, 0.5 क्या होता है लैगिंग होगा, लैगिंग, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन 0.5 लैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है,
पता है दिया इन लिया एयर इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर दिया, एनर्जी मीटर स्टडी स्टेट स्पीड का अटेंडेंस इज द रोटेटिंग डिस्क, जब रोटेटिंग डिस्क दिया है इंडक्शन जो मीटर होता है क्या क्या है, फिर कर रहा है इन इंडक्शन जो एनर्जी मीटर स्टडी अटेंडेंस का अटेंडेंस रोटेटिंग डिस्क इन स्पीड, रोटेटिंग डिस्क इज, देखिए जो रोटेट डिस्क करता है वो हमेशा क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ऑप्शन पढ़ते हैं क्या, ऑप्शन चारों पढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन दिया है प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन टार्क नहीं होता है, प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस पाथ ये भी नहीं होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव स्पीड एंड रोटेटिंग डिस्क ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। फिर कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर में तो नहीं होता है, मतलब इसका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 इक्वल इम्पीडेंस फर्स्ट कनेक्टेड इन डेल्टा एक्रॉस बैलेंस इन 3 पे सप्लाई कनेक्टेड, सेम इम्पीडेंस इज कनेक्टेड स्टार, अगर सेम को स्टार में कनेक्ट किया गया, कहा पहले यहाँ डेल्टा दिया है फिर स्टार दिया है, कनेक्ट किया गया तो क्या होगा, देखिए पहले डेल्टा कनेक्ट किया गया फिर उसको क्या किया गया स्टार कनेक्ट किया गया, जब स्टार कनेक्ट किया गया तो क्या होता है जी, जब डेल्टा कनेक्ट किया गया तो जैसे डेल्टा दिया है मतलब क्या 3 पे डेल्टा क्रॉस बैलेंस सप्लाई, जब उस क्रॉस बैलेंस सप्लाई बताना है, ठीक ना। जब अगर हम इसको स्टार में कैसे प्रदर्शित करते हैं, जब स्टार में लगाते हैं तो वो लिखते हैं ना डेल्टा बटा √3, ठीक। अगर इसी तरह पावर रहेगा तो क्या होगा, पावर इक्वल टू क्या होगा, पूछा है ना पावर, तो यानी कि P/√3, P/3, अगर ये इसका मान P/√3 होगा, लेकिन अगर स्टार में कुछ पूछ दे, स्टार में तो दिया है ना अगर डेल्टा का मान पूछ दे, स्टार बटा जो डेल्टा होता है 1/√3 होता है, अगर डेल्टा का मान निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, 3 स्टार हो जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होता है 3 स्टार होता है क्योंकि डेल्टा बराबर। लेकिन इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, दिया है जो होता है हमारा क्या होता है, तो ये पावर कंजप्शन 1/3 होता है, कौन सा ऑप्शन ये पावर फेज सीक्वेंस 1/3 नहीं, लाइन 1/3 ये भी नहीं होता है, सी ऑप्शन सही है, जो पावर जो कंज्यूम होता है 1/3 होता है, सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्या है फेज करंट इज रिमेन ऑन सेम, ये भी नहीं होता, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दिया है द सीरीज रेजोनेंस सर्किट मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस एल, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस एल, देखिए जब फ्रीक्वेंसी हमारा ग्रेटर देन इंडक्टिव होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है वोल्टेज इंक्रीज मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होता है, एक इंडक्टर क्रॉस जो होता है मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्या होता है दिया ना, देखिए देखिए क्वेश्चन पढ़ी कहते हैं सीरीज सर्किट जो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस एल क्या होता है, जो उस कंडीशन में क्या होगा स्लाइटली हाई देन रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस होता है स्लाइटली हाई देन रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी वो ऊपर होता है, क्योंकि जब सीरीज में होगा, सीरीज में है तो क्या होगा हाई होगा मतलब रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे हाई से होगा था, जैसे हमारा होता है ना ये रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी होता है इससे ज़्यादा होता है सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द नो लोड स्पीड डीसी सीरीज मोटर, देखिए डीसी सीरीज मोटर का नो लोड स्पीड पूछा है, नो लोड स्पीड डेंजरसली हाई होता है, क्या दिया है डेंजरसली हाई मतलब कौन सा, इसमें वेरी हाई दिया है ना, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का विच इज द फॉलोइंग मीटर इज इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, जो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है कौन सा यूज करते हैं, जो इंटीग्रेटिंग टाइप मतलब इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं हमेशा वो एनर्जी मीटर यूज करते हैं, डी ऑप्शन यूज करते हैं, डी इंटीग्रेशन एनर्जी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ए डायनोमीटर टाइप वाट मीटर रिस्पांस टू, डायनोमीटर होता है, देखिए जो डायनोमीटर होता है ये हमेशा एवरेज में होता है, एवरेज मतलब एक्टिव जो एवरेज पावर होता है, एवरेज एक्टिव पावर, कौन सा दिया ऑप्शन सही है, दिया एवरेज एक्टिव पावर, मतलब ये ऑप्शन तो सही है, फिर एवरेज रिएक्टिव पावर नहीं, एवरेज पीक रिएक्टिव पावर नहीं, पीक रिएक्टिव पावर नहीं, देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है, डायनोमीटर जो होता है हमेशा ए ऑप्शन सही है, एक्टिव पावर एवरेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा दिया है हमारा ए डीसी मीटर रेजिस्टेंस दिया 0.1,
दिया है। फिर क्या एंड करेंट का दिया रेंज दिया है 0 से 100 एम्पियर तक। द रेंज टू बी एक्सटेंडेड कहता है 0 से 500 एम्पियर कम दिया जाए तो मीटर की रिक्वायर शंट रेजिस्टेंस की रिक्वायर क्या होगी। देखिए इसका फार्मूला बोले, लेकिन फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला कैसे लिखते हैं, देखिए RSH बराबर होता है AM बटा M-1 होता है ना। RSH देखिए 1 मिनट बता रहे हैं आपको। पहले क्या करेंगे, RSH बराबर RM होगा बटा M-1। अब इसी में लिख के लगा देंगे। तो हमको M का मान पता नहीं, M का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, M निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 500 मैक्सिमम जो दिया है, फिर कम से एम्पियर जो 500 बटा 100 कर देंगे तो ये 5 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, M का मान कितना है 5। अब क्या रखना है हमको, RSH बराबर RM का मान कितना है 0.1 दिया ना। ये किसका मान है, RM का मान है बटा 5 माइनस 1, इसका मान आएगा 1.1 बटा 4, मतलब कितना आएगा 0.025। कौन सा ऑप्शन सही है, सी। इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मैच सी ऑप्शन कर रहा है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द करेंट आई दिया है 10 + 10 sin t एम्पियर पास द थ्रू ए मूविंग आयरन। द ईट कहता है ईट रीडिंग विल बी, कहता है ईट रीडिंग विल बी, क्या रीड करता है। देखिए दो इसमें दिया है IRMS का मान दिया है IRMS में बराबर होता है रूट में, तो इसका स्क्वायर ले देंगे। देखिए 10 का 100 प्लस फिर रूट में क्या करेंगे 10 का स्क्वायर लिख के 2 दूना 4 करेंगे ना। एक √2 का स्क्वायर लिखेंगे ना, √2 का स्क्वायर क्या करेंगे 2 हो जाएगा। तो इसका हमारा कितना हो रहा है 100 धन क्या, फिर 100 धन 100 बटा 2, जब 2 करेंगे तो ये 50 हो गया। 100 धन 50 रूट में 150 हो गया ना, तो रूट में 150 का मान कितना होगा सी। रूट में 150 आ रहा है रूट में, यही तो सही है सी। इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको हम स्क्वायर कर देंगे और इसका 2 से भाग देंगे, स्क्वायर करके 2 से भाग दे देंगे रूट में, तो ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 फेज इंडक्शन 3 फेज 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है, स्लिप दिया 4%। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर EMF, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर EMF पूछा है। फ्रीक्वेंसी मतलब FR = S × F निकलना है। स्लिप दिया है 4%। देखिए अब क्या करते हैं इसमें, जब FR = S का मान कितना है, S का मान दिया है 0.04 दिया है ना, गुणे 50, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जब इसमें 50 से गुणा करेंगे तो ये आता है हमारा 2 हर्ट्ज। कितना आता है 2 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज आएगा 2 हर्ट्ज। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। कृपया इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोग फैला दें ताकि अधिक से अधिक लोगों की जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।